और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं तो उनसे आग्रह करने आया हुआ था कि जो कुछ भी चल रहा है ये बंद हो, आप मुख्यमंत्री से मिलिए और मिल के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए ताकि लोगों के बीच में जो मैसेज आ रहा है समाज में या पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जेडीयू के अंदर जो कलह चल रही है थमने का नाम नहीं ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है, लिहाजा रोज कोई ना कोई बोलने का रास्ता निकाल लेते हैं और नीतीश कुमार जवाब देते देते परेशान हो गए हैं। आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जेडीयू डूबता जहाज है, यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने पूछा कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री ये ऐलान करे कि 2025 का चुनाव जो है आरजेडी के जो नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व में होगा तो पार्टी को डूबने से कौन बचा सकता है। वहीं पे कार्यकर्ताओं की जो महत्वाकांक्षा है, जो एनर्जी है, वो सब खत्म हो जाती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई मतलब ही नहीं है। हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे। सिर्फ हम इतना पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को, कोई लवकुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी जिसको लोग पसंद करते हों, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हों, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए। छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है। इस डील की बात समाप्त की जाए और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को, अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए, या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं पार्टी में, एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए। लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आप वार्ड का भी चुनाव नहीं जीतिएगा। अरे भैया, हम न जीतेंगे, ठीक है, 19-20 हम न जीतेंगे वार्ड का चुनाव, इससे कहाँ फर्क पड़ता है। 19-20 तारीख को आपने जो बैठक बुलाई है तो जो पार्टी से नाराज है। अरे भैया, पार्टी से तो लगभग सभी लोग नाराज हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके। 2-4 लोग जो गिनती के हैं, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। देखिए, सच बात यही है कि आज मुख्यमंत्री जी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री जी करते तो इतने दिनों के संघर्ष के बाद सत्ता में आए और इतनी मेहनत करके बिहार को उन्होंने एक बड़ा झंझावात से निकाल करके बिहार को उन्होंने बाहर लाया है। तो इतनी मेहनत नीतीश कुमार जी ने की है। याद कीजिए ना, उस समय जो खौफनाक मंजर बिहार में था, नीतीश कुमार जी ही थे जिनकी काबिलियत के चलते बिहार बाहर आ पाया। तो नीतीश कुमार जी के मन में तो दर्द है कि अब बिहार फिर उसी तरफ नहीं जाए, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। कुछ लोग उनको घेर करके करवा रहे हैं और ऐसे लोगों से घिरकर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं, इसके चलते गलती हो रही है। इसलिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वैसे लोगों की बात मत आइए, आप उनकी बातों में मत आइए, अपने दिल की बात सुनिए मुख्यमंत्री जी, तब उचित निर्णय। कौन कौन से लोग भ्रमित कर रहे हैं, कौन कौन से भ्रमित कर रहे हैं लोग, ये बता देते। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? अरे भैया, जिस तरह से हमको पूछ रहे हैं उसी तरह से हम तो बार बार बोल रहे हैं। आप सुना आपने, वो पूरे फॉर्म में है और पहले ही बोल चुके हैं कि वो छोटे भाई है, हिस्सा लेकर के मानेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार लल्लन सिंह और नीतीश कुमार एक हैं, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बोलने के लिए छोड़ दिया है? क्यों बगावत करने के लिए छोड़ दिया है? क्यों उनके हाल पे छोड़ दिया है? क्या उनकी कोई मजबूरी है? सिर्फ लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इतना बोल पाए कि फिलहाल वो किसी पद पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष दोबारा नहीं बनाया गया है। तो फिर उन्होंने सवाल पूछा था कि जितनी चिट्ठियाँ जारी होती है उसमें क्यों लिखा जाता है
12 वो ये कह रहे हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता रह लूँगा, नीतीश कुमार बुला के बात तो करे सही, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच आज क्या हुआ है कि विधान परिषद सदस्य है रामेश्वर महतो, वो जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं और उन्हें सलाह दी है कि आप मुख्यमंत्री से मिल के बात क्यों नहीं करते। अब इसके बाद ये बहस होने लगी है कि क्या रामेश्वर महतो अपने मन से मिलने गए थे या नीतीश कुमार का दूत बन करके मिलने के लिए गए थे। सुनिए रामेश्वर महतो क्या कह रहे हैं। जी, क्या मैं तो उनसे आग्रह करने आया हुआ था कि जो कुछ भी चल रहा है ये बंद हो, आप मुख्यमंत्री से मिलिए और मिल के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो मैसेज आ रहा है समाज में या पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है। यही उनसे आग्रह करने के लिए मैं आया था। वो कहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा मिलने और बात करूंगा। कौन लोग हैं जो पार्टी को लगता है कि गुमराह कर रहे हैं, या वैसे लोग हैं जो पार्टी को देखिए, तो सबको पता है, आप लोग कैमरा बंद करके पूछेगा ना तो हर आदमी 4-5 का नाम बता देगा जो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करता है। तो मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के जो काम कर रहे हैं, जो गति उन्होंने बिहार को दिया वो बना रहे, हम लोग मिलजुल के काम करें, यही आग्रह करना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एगो वार्ड के चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब मुझे नहीं पता, उनके बारे में तो खुद ही हार गए, उनको खदेड़ दिया था उनके विधानसभा के लोगों ने, सबको पता है, तो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बता दिया गया, क्या लगता है? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की बात है, उससे मेरा बोलना उचित नहीं है। थैंक यू। तो ये है बिहार की स्थिति। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। इशारों में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से मिल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब मैं जेडीयू में हूँ, जेडीयू की मजबूती के लिए लड़ रहा हूँ, और यदि जाने की बात जहाँ तक नीतीश कुमार कर रहे हैं तो बिना हिस्सा लिए नहीं जाऊँगा। तो क्या जेडीयू में टूट होने वाली है या बात संभल जाएगी, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहीन बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।